दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप ये बता देंगे कि जो 10 वाला बल्ब होता है उसमें क्या अंतर होता है। वो होता है 100 वाट का, और जो बल्ब 9 वाट का होता है वो होता है 100 रुपये का। यानी कहने का मतलब कि दोनों बल्ब में डिफरेंट बहुत ज्यादा का, और दोनों 220 वोल्ट पर ही कार्य करते हैं। तो क्यों इन दोनों की कीमत अलग है और इन दोनों बल्ब को यूज करने से क्या फायदा है, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, और दोनों बल्बों में आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा। तो आपको हम बता दें कि ये वाली जो बल्ब है आपके सामने जो दिखा रहे हैं, ये बल्ब है 10 वाला, यानी सूर्या की जो बल्ब आती है ये है 100 वाट का बल्ब, जो 220 से 250 वोल्ट पर ये कार्य करता है। ये बल्ब कितना बिजली का बिल खर्च करता है और कितना हमको ये ऊर्जा बचत करता है या लॉस करता है, आपको बताएंगे। और एक बल्ब सेम वही बल्ब, यानी कौन सा, जो बल्ब लगभग 90 से 100 रुपया का मिलता है, एलईडी बल्ब जो होता है 5 वाट से लेकर और 9 वाट तक, ये बल्ब है आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो इन दोनों बल्बों में आपको हम बता दे रहे हैं कि कौन सा बल्ब बेटर है। आप जाकर आज के बाद से अगर आप बिजली का बिल का खर्च अगर बचाना चाहते हैं तो मार्केट से इन दोनों बल्ब का डिफरेंट करके आप लाकर अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए और देखिए आपका यूनिट कितने हिसाब से आप बचा पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए, लास्ट तक आपको ऐसा क्वेश्चन से हम बताने जा रहे हैं, आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ऊर्जा का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, बोलचाल में साधारणतः ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, लेकिन तमाम प्रकार से ऊर्जा का मात्रक के बारे में हम सोचते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल भी कहीं सुनने को मिलता है, कहीं किलोवाट घंटा, कहीं यूनिट सुनने को मिलता है, कहीं कैलोरी सुनने को मिलता है। तो ये सब तमाम ऊर्जा की, कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट सुनने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो कहने का मतलब है कि तमाम प्रकार के जो बिजली के यानी करंट में और हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उपयोग आते हैं इसमें। तो देखिए, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्या है। तो सबसे पहले हम एक किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध निकालेंगे कि क्या होता है। किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो ध्यान से देखिए भाई इस वीडियो में, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। किलोवाट घंटा, ध्यान से देखिए, किलोवाट घंटा को यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, इसको यूनिट यानी यूनिट, और इसको बीटीयू बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीटीयू। देखो भाई, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसका जो रेट चलता है, अलग अलग यूनिट के हिसाब से इसका रेट चलता है। आपको हम हर जगह का रेट के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्या इसकी एवरेज चल रही है। ठीक है ना। किलोवाट घंटा और यूनिट में जो है संबंध हम जो देखेंगे, तो इसको यहां से ध्यान से देखिए, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1000 वाट और गुणे 1 घंटा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए भाई, 1000 वाट, और ध्यान से देखिए 1 घंटा में कितना होता है, तो 3600 सेकेंड होता है। 1 घंटा में 3600 सेकेंड। इसको अगर हम लाएंगे पास में तो 36 गुणे 10 के पावर 3 और 2 5, और ये लिख देंगे वाट सेकेंड। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, वाट और सेकेंड। तो ध्यान से देखिए भाई कि यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं क्या, 3.6 गुणे 10 के पावर, ये हो जाएगा 6, और वाट, जूल प्रति सेकंड को वाट कहते हैं, यानी जूल और बटा सेकंड। ध्यान से देखिए, जूल बटा सेकंड और इंटू सेकंड। सेकंड से सेकंड हमारे क्या हो गया, कट गया, ये आया 3.6 गुणे 10 के पावर 6, और ये क्या हुआ, जूल। और ध्यान से देखिए भाई कि 1 किलोवाट घंटा अर्थात एक यूनिट में जो बिजली का जो ऊर्जा हुआ वो 3.6 गुणे 10 के पावर 6, अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या, इसको अगर हम हटा देंगे तो 36 पे 1 2 3 4 5, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 36 लाख जूल जो ऊर्जा होगा
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जो जूल ऊर्जा होगा वो 1 यूनिट के बराबर होगा। तो इसीलिए सामान्यतः जो ऊर्जा का मात्रक होता है बिल्कुल छोटा होता है, और इसका जो बड़ा मात्रक हम बनाए हैं वो होता है यूनिट, यानी किलोवाट घंटा, यानी 1 घंटा में कितना किलो का ऊर्जा नुकसान हो रहा है या कोई डिवाइस उसको ले रहा है। ठीक है ना। ध्यान से देखिए भाई कि अगर 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, सॉरी 100 वाट का बल्ब है, अगर वो 10 घंटे तक प्रतिदिन चल रहा है, 10 घंटे तक प्रतिदिन अगर चल रहा है, तो ध्यान से देखिए वो 1 यूनिट बिजली का बिल ले लिया, यानी 1 यूनिट वो क्या किया, ऊर्जा ले लिया। तो हम पहले यूनिटों की संख्या निकालना हम सीखेंगे कि यूनिट की संख्या निकालते कैसे हैं। ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए अब यूनिट की संख्या हम निकालने जा रहे हैं कि यूनिट की संख्या निकलती कैसे है कि 1 यूनिट। तो ध्यान से देखिए भाई, यहां से हम यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या होगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे उपकरण और बटा में हो जाएगा 1000। ठीक है। ये इसके पहले वाले जो वीडियो हम बनाए हैं उसमें बताए भी हैं, और कमेंट करेंगे तो बता भी देंगे कि ये कैसे आया है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए भाई, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम बता रहे हैं और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है ना। देखिए वही 100 वाट का बल्ब, जैसे हम बनाए कि 100 वाट का बल्ब, प्रतिदिन ठीक है ना, प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं, तो उस बल्ब द्वारा 30 दिन में कितने यूनिट विद्युत व्यय हुआ। ध्यान से देखिए भाई कि 100 वाट का बल्ब है और पर डे 5 घंटे चल रहा है। भाई 10 रुपया वाला बल्ब 5 घंटा जलाना है घर पे, तो 30 दिन में कितना यूनिट वो बल्ब लेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ से हम बताए हैं कि ऊपर वाट यानी 100 वाट और गुणे घंटा, कितने घंटे, तो 5 घंटे, और ध्यान से कितने दिन तक, तो 30 दिन तक, और एक उपकरण का मतलब एक ही बल्ब है, और बटा में 1000। ध्यान से देखिए ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 5 3 15 यूनिट। ध्यान से देखो भाई, यानी 15 यूनिट वो बिजली का बिल क्या किया, वो खर्च किया 1 महीना जला। तो यानी 100 वाट के बल्ब अगर 5 घंटे पर डे चलाते हैं तो 15 यूनिट हमारा बिजली का बिल ले लिया। अब अगर मान के चलो कि अगर बिल का रेट 3 रुपया पर यूनिट हो तो विद्युत खर्च कितना होगा। ध्यान से देखिए भाई कि 3 रुपया पर यूनिट है, तो ध्यान से देखो ये 15 और जितने रुपया हुआ उतना से गुणा, और 15 तिया 45 रुपया। इसका मतलब ये कि अगर 100 वाट का बल्ब अगर आप 1 महीना तक अर्थात 30 दिन तक अगर 5 घंटे डेली जलाते हैं तो जो उसका खर्च हुआ वो कितना हुआ, 45 रुपया हुआ। और सेम देखो भाई इसी क्वेश्चन पे हम अगर 100 वाट का बल्ब को अगर हटा दें और उसी के अगर हम 5 वाट का बल्ब जला दें, वही जो एलईडी लाइट होती है वो वाट हो गया 5 वाट और 5 घंटे ही जलाएं और 30 दिन तक, तो उसका खर्च क्या होगा आपको यहाँ पर भी आप समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो है वो कितना, 100 वाट के जगह पर कितना हो जाएगा 5 वाट का, तो 5 और गुणे ये कितना हो गया, तो 5 घंटे, 5 × 30 दिन तक, और बटा में 1000। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, और 5 कम 5 20 5 100, यानी 5 बटा कितना हो गया 20, 5 कम 5 5 20, यानी 1/4 यूनिट। यानी 1 यूनिट भी सही ढंग से नहीं लिया हो, 1 यूनिट भी सही नहीं, 1 यूनिट का चौथा भाग ले रहा है।
अब बताइए कि 1/4 यूनिट लिया, अगर 3 रुपये के हिसाब से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो 1/4 गुणे 3 रुपया, यानी 3/4 रुपया। भाई ध्यान से देखो, अगर 5 घंटा अगर 5 वाट का बल्ब अगर जल रहा है और 3 रुपया यूनिट के हिसाब से अगर उसका खर्च देख रहे हैं तो 1 रुपया से भी कम उसका खर्च आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग दोनों में डिफरेंट समझ में आ रहा होगा कि 100 वाट का बल्ब बेटर था कि 5 वाट वाला बल्ब बेटर था। तो एकदम बिल्कुल आसान है। आपका ऐसा क्वेश्चन आपके एक स्क्रीन पे सामने दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आप जो स्क्रीन पे बनाए हैं इसको आप एकदम करके और कमेंट में इसका आंसर और जवाब दीजिएगा, तब समझ जाएंगे कि आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, समझ में आ गया है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन आप बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल एकदम हलवा जैसा, ठीक है ना, क्योंकि इतना आसानी से इसको बताए हैं कि आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार गंगा जी में डुबकी लगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हम चलते हैं कि इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऊर्जा का जो अन्य छोटे मात्रक होती हैं वो सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और कैलोरी होता है। इस सब का भी वीडियो आपके ऑलरेडी पीछे बनाए भी हैं और भी बना देंगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।